RAC के इस वीडियो में हम लोग रिवर्स कार्नोट साइकिल का PV एंड TS डायग्राम देखेंगे और इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होता है देखते हैं। In refrigeration system, the Carnot cycle considered in the reverse Carnot cycle, so it becomes heat pump और refrigeration cycle। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कार्नोट साइकिल को रिवर्स कार्नोट साइकिल कंसीडर कर लेते हैं, जिससे यह हीट पंप और रेफ्रिजरेशन साइकिल बन जाता है। इस साइकिल में एयर को एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज करते हैं। ये साइकिल का भी 4 प्रोसेस होता है, जिसमें 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। बट ये साइकिल एंटी क्लॉकवाइज मतलब रिवर्सिबल साइकिल होती है। PV-TS डायग्राम से हम देख सकते हैं कि प्रोसेस 1 से 2 में द एयर इज कंप्रेस आइसेंट्रोपिकली। During this process, internal energy of gas increases। 1 से 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस्ड होता है, जिसके कारण उसमें वॉल्यूम डिक्रीजेज हो जाती है और प्रेशर इंक्रीजेज होती है, जिससे टेम्परेचर भी इंक्रीज होती है और इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। बट इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। प्रोसेस 2 से 3 में द एयर इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट रिजेक्टेड टू एटमॉस्फेयर। 2 से 3 प्रोसेस में एयर आइसोथर्मली कंप्रेस्ड होता है, तो वॉल्यूम डिक्रीजेज होती है और प्रेशर इंक्रीजेज और हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट होता है, जिससे टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है। प्रोसेस 3 से 4 में द एयर इज एक्सपेंडेड आइसेंट्रोपिकली। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज। 3 से 4 प्रोसेस में एयर आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड होता है, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज होती है, जिससे टेम्परेचर भी डिक्रीज होती है, जिसके कारण इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। प्रोसेस 4 से 1 द एयर इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज एब्जॉर्बेड। 4 से 1 प्रोसेस में एयर आइसोथर्मली एक्सपेंडेड होता है, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज होता है और हीट एडिशन होता है, जिससे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। 2 से 3 प्रोसेस में हीट रिजेक्टेड होता है फ्रॉम द सिस्टम। हीट रिजेक्टेड को QR से डिनोट करते हैं और QR इक्वल टू T2 इंटू S2 माइनस S3 होता है। 4 से 1 प्रोसेस में हीट एडिशन होता है। हीट एडिशन को QA से डिनोट करते हैं और QA इक्वल टू T1 इंटू S1 माइनस S4 होता है। हम नेट वर्क डन निकालते हैं, तो नेट वर्क डन इक्वल टू QR माइनस QA होता है। जब हम इफ़िशेंसी निकालते हैं तो इफ़िशेंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इक्वल टू नेट वर्क डन अपॉन हीट एडिशन होता है, जहां नेट वर्क डन इक्वल टू QR माइनस QA है और हीट एडिशन इक्वल टू QA है। अब हम कैलकुलेशन करके QR और QA का वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें T2 इंटू S2 माइनस S3 बटा T1 इंटू S1 माइनस S4 माइनस 1 आता है। लेकिन
TS डायग्राम से S1 इक्वल टू S2 है और S3 इक्वल टू S4 है। तो S2 और S3 का वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करते हैं तो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल इक्वल टू T2 माइनस T1 बटा T1 आता है।